इस बार श्रावण मास का प्रारंभ 30 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त तक रहेगा और ये समय जो है शिव उपासना का समय है, शिव आराधना का समय है। इस बार श्रावण मास में 4 सोमवार आ रहे हैं जो कि आपका भाग्य बदल देंगे, क्योंकि इस बार का जो श्रावण है ये बड़ा ही अद्भुत संयोग लेकर के आया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। श्रावण तो प्रतिवर्ष ही आता है, लेकिन इस बार का श्रावण मास अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार अधिक मास भी लगा हुआ है। तो अधिक मास आने के कारण इस वर्ष के श्रावण मास की महिमा बहुत अधिक है। तो इस बार श्रावण मास 30 जुलाई गुरुवार से प्रारंभ है जो कि समाप्त होगा 28 अगस्त शुक्रवार को। इस बीच में 4 सोमवार पड़ेंगे, जिसमें पहला सोमवार 3 अगस्त को है, दूसरा 10 अगस्त को है और तीसरा सोमवार 17 अगस्त को है और चौथा सोमवार 24 अगस्त को है। और ये जो 4 सोमवार हैं ये श्रावण, यदि आपने महादेव का सच्चे मन से पूजन कर लिया, अर्चन कर लिया, कुछ नहीं कर पाए तो आपने जलाभिषेक कर लिया, थोड़े से किसी नियम का पालन कर लिया, व्रत कर लिया, तो निश्चित ही आपके जीवन का ताप, संताप, दुख और कष्ट महादेव हरण कर लेंगे, क्योंकि शिव बैठे ही हैं सब कुछ हरने के लिए। हम कहते हैं दुख हर, पाप हर, दोष हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव। तो महादेव कौन है? ये हरण करने वाले हैं, हरने वाले हैं। क्या हरते हैं? भक्तों के दुख को, उनकी दरिद्रता को, उनके कष्ट को, उनके जीवन की तकलीफ को शिव हरण कर लेते हैं। तो इस श्रावण में यदि आप शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, सबको ये लगता है कि शिव हमसे प्रसन्न हो जाएं, बाबा हमसे प्रसन्न हो जाएं, तो इस श्रावण मास में यदि आप शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम शिव को क्या क्या अर्पित करें। वैसे तो महादेव ऐसे देव हैं कि उनके ऊपर सब कुछ चढ़ जाता है। शिव के लिए कोई भी त्याज्य नहीं है, शिव के लिए कुछ भी त्याग नहीं है। शिव को हम कुछ भी दे दें, उन्हें सब कुछ स्वीकार है। उन्हें पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, कुछ ना मिले दुर्वाही दे दो, वो भी ना मिले एक लोटा जल ही दे दो, उसमें भी महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी शास्त्रों ने, शिव महापुराण इत्यादि ने बहुत महिमा बताई है कि किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए, किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए हमें शिव पर क्या क्या अर्पित करना चाहिए। यदि आपको कुछ विशेष फल प्राप्त करना है तो हमें शिव पर कुछ विशेष चीजें चढ़ानी चाहिए। अब प्रश्न ये है कि हम क्या चढ़ाएं, शिव को क्या समर्पित करें। ये पूरा श्रावण मास शिव का पवित्र मास है। वैसे तो आप नित्य ही शिव को जल चढ़ाइए, नित्य ही शिव आराधना करिए, शिव अर्चन करिए, शिव पूजन करिए, उसका अत्यधिक फल है। लेकिन श्रावण मास में बहुत विशेष हो जाता है, और उसमें भी यदि सोमवार का दिन हो, प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि हो, तो फिर उसका पूछना ही क्या है, वो तो अनंत गुना फल देने वाला है। इस दिन तो शिव अत्यधिक आप पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि एक विशेष दिन की विशेष महिमा होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि विशेष फल आपको प्राप्त हो तो सबसे पहले शिव को अपराजिता के पुष्प, कहीं कहीं उसे नीलकंठ भी कहते हैं, नीले जो पुष्प होते हैं अपराजिता, इसका नाम ही है अपराजिता। ये महादेव को अत्यंत प्रिय है। तो आप यदि अपराजिता की माला भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो ये आपको राजयोग भी प्राप्त करा सकता है।
शिव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। ये आपको कहीं पराजित नहीं होने देगा, आपको राजयोग प्राप्त कराएगा यदि आप अपराजिता की माला, अपराजिता के पुष्पों की माला शिव को चढ़ा देते हैं। दूसरा, यदि आपको शत्रुओं का भय है, आप शत्रुओं का भय आपके जीवन में बहुत अधिक है, आप बहुत कष्ट पा रहे हैं, तो आप शिव को सरसों का तेल अवश्य चढ़ाएं। सरसों के तेल से शिव का अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है। यदि आपको सुख समृद्धि चाहिए, घर में धन धान्य चाहिए, तो आप महादेव का अभिषेक घी से करें। घी चढ़ाने से सुख समृद्धि प्राप्त होता है। यदि आप मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शिव आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण कर दे, आप चाहते हैं कि शिव आपकी बात सुन ले, तो एक जोड़ा लौंग जो अपने पुष्प से सुसज्जित हो, टूटा हुआ नहीं, एक जोड़ा लौंग आप शिव को समर्पित करिए और साथ ही अपनी मनोकामना बाबा से कहिए, तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और आपकी महादेव रक्षा करते हैं। तो मनोकामना की पूर्ति के लिए बाबा को आप लौंग चढ़ाएं। शिव को आप काली मिर्च अवश्य चढ़ाएं। काली मिर्च चढ़ाने से महादेव को आपके जीवन के जो दोष हैं, दुष्प्रभाव है दोषों का, नज़र, टोना, इन सब से शिव आपकी रक्षा करते हैं। क्योंकि यदि शिव की दृष्टि आप पर है तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। शिव की कृपा आपके ऊपर है तो आपको किसी भी प्रकार का टोना, टोटका, नज़र, ये सब कुछ भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। सारे दोषों का दुष्प्रभाव नष्ट हो जाएगा यदि आप शिव पर काली मिर्च चढ़ा देते हैं। तो ये श्रावण मास में यदि ये छोटा सा उपाय आप करते हैं तो विशेष महादेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। दूसरी बात कि यदि आप शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, श्रावण में धन धान्य चाहते हैं, तो 3 वस्तुएं शिव के ऊपर अवश्य चढ़ाएं। 3 वस्तुएं यदि आप शिव को चढ़ा रहे हैं तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। यदि आप धन चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, घर में लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए 3 वस्तुएं शिव को समर्पित करिए। और कब कब करना है वो भी हम बताएंगे। इस श्रावण में धन धान्य चाहते हैं तो गन्ने के रस से शिव का अभिषेक करिए। वो गन्ने का रस बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसमें न जल मिला हो, ना बर्फ मिला हो, ना आजकल सब लोग गन्ने के रस में बहुत सारी चीज़ें मिला देते हैं, नींबू का रस है, ये है, वो है, कुछ भी नहीं। शुद्ध गन्ने का रस आप बिल्कुल शुद्ध रूप से उस गन्ने का रस निकलवाइए और उस गन्ने के रस को शिव को अभिषेक करिए और उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करिए। पहले गन्ने के रस से शिव का अभिषेक करें और फिर उसके बाद गंगा जल से शिव का अभिषेक करें। यदि आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, यदि आप सुख समृद्धि चाहते हैं घर में, तो गन्ने के रस से शिव का अभिषेक करें। साथ ही साथ में केसर युक्त जल से शिव का अभिषेक करें। यानी जो जल आप शिव को समर्पित कर रहे हैं उसमें थोड़ी केसर मिला लें और उस केसर युक्त जल से शिव का अभिषेक करें। और रोज नहीं कर सकते हैं तो किसी विशेष दिन में करें। तो पहला चीज गन्ने के रस से शिव का अभिषेक करें, दूसरा केसर युक्त जल से अभिषेक करें और तीसरा शहद से बाबा का अभिषेक करें। शहद भी महादेव को अत्यंत प्रिय है। तो गन्ने का रस, केसर युक्त जल और शहद, इन 3 से महादेव का जो अभिषेक करता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उसके लिए कुबेर का भंडार खोल देते हैं बाबा। तो इन 3 से आप बाबा का अभिषेक करिए। और एक बात, रोज मत करिए,
अगर ये आप रोज नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के दिन अवश्य करिए, श्रावण मास के सोमवार के दिन, अथवा तो जिस दिन प्रदोष पड़ता है उस दिन कर सकते हैं, अथवा तो जिस दिन मासिक शिवरात्रि है उस दिन कर लिया आपने इस उपाय को, तो आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बरस जाएगी, आपका जीवन, आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। तो ये यदि लक्ष्मी प्राप्त करना है तो आप इस उपाय को करिए। श्रावण में सोमवार का व्रत जो रखते हैं इसकी भी बड़ी महिमा है। श्रावण मास में सिर्फ व्रत रखने से कुछ नहीं होगा कि आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं, इसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस श्रावण मास में जो 4 सोमवार हैं इसका आप व्रत रखिए, और व्रत के साथ साथ इन बातों का ध्यान रखिए, नहीं तो आपके व्रत खंडित हो जाएगा, आपके व्रत का फल नष्ट हो जाएगा। तो कैसे करें हम सोमवार का व्रत? तो सबसे पहली बात कि मुख्य रूप से सोमवार का व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो निर्जला किया जाता है, दूसरा फलाहार किया जाता है, और तीसरा सात्विक रूप से किया जाता है। तो यदि आप निर्जल व्रत करते हैं तो सबसे पहले आपको सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करना है, जल का भी त्याग करना है, तभी आपका निर्जला व्रत होगा। तो अन्न का त्याग, जल का त्याग, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक।